सहयोगी है बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका। नमस्कार, एवन रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं बीके शर्मा। एवन रोजगार के इस नए एपिसोड में नई वैकेंसीज के साथ आपको हलचल में कई उपयोगी जानकारियां भी उपलब्ध कराएंगे। स्किल एंड अपॉर्चुनिटी में CII NVC मॉडल करियर सेंटर की जानकारी देंगे। साथ ही आपको मिलाएंगे कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रैंक हासिल करने वाले A1 अचीवर से। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसीज की। एवन रोजगार में सबसे पहले नजर डालते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की ताजा वैकेंसीज पर। में इंजीनियर, अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, सूचना सहायक के 2370 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर 16 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। योग्यता पद अनुसार है। राजस्थान एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और सलाहकार के 17 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर 16 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। BCA और MCA डिग्रीधारी अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 841 ऑफिस असिस्टेंट पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इन पदों पर 15 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। 10वीं पास अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकता है। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड ने 159 विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 10 मार्च है। पदों के अनुसार योग्यताधारी आवेदन कर सकते हैं। CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्रोजेक्ट एसोसिएट, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट और प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के 57 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर 2 और 3 मार्च को साक्षात्कार होंगे। योग्यताधारी अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1145 विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर 16 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। इन पदों पर भर्ती के लिए 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट केमिस्ट के 230 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर 10 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। इन पदों पर BSc और MSc योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अप्रेंटिस के 475 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर 13 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। इन पदों पर ITI ट्रेंड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस बार भी हम हलचल में रोजगार और भर्तियों से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को समेट कर लाए हैं। आइए नजर डालते हैं शिक्षा और भर्ती परीक्षाओं से संबंधित ताजा जानकारियां हलचल में। RPSC ने आयोजना विभाग के लिए मूल्यांकन अधिकारियों के साक्षात्कार स्थगित कर दिए हैं। नई तारीख अभी तय नहीं की गई है।
ये साक्षात्कार 23 फरवरी को होने थे। आरपीएससी ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। चयनितों की सूची जारी कर साक्षात्कार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। साक्षात्कार के लिए 4 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। आरपीएससी ने कृषि विषय के स्कूल लेक्चरर की काउंसलिंग में अनुपस्थित 37 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। पिछले साल 8 और 9 सितंबर को इन पदों के लिए काउंसलिंग हुई थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा में गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 8 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। दस्तावेज परीक्षण के बाद इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा में 1116 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन कर लिया है। बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को भेज दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पैरामेडिकल वर्ग में ईसीजी टेक्नीशियन के 195 पदों के लिए परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। अब सफल अभ्यर्थियों का श्रेणीवार चयन किया जाएगा। रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की ऑनलाइन परीक्षा का 5वां चरण 4 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगा। इसमें करीब 19 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। परीक्षा से 4 दिन पहले ई कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के पीजी प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। एआईसीटीई ने साफ कर दिया है कि अब आवेदन की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। इसमें चयनितों को 12,400 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप दी जाएगी। यूपीएससी की परीक्षा में लास्ट अटेम्प्ट कर चुके अभ्यर्थियों को अब एक और मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका खारिज करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने नीट पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। 15 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं और परीक्षा 15 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। स्किल एंड अपॉर्चुनिटी के इस सेगमेंट में हम CEI NVC मॉडल करियर सेंटर पर बात करेंगे। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवंबर 2019 में की थी। यहां युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेंड युवाओं को रोजगार भी मुहैया कराया जाता है। प्रदेश में गहलोत सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार के संसाधन मुहैया कराने के प्रयास पूरी गंभीरता से किए जा रहे हैं। इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियां और संसाधन भी भरपूर सहयोग कर रहे हैं। CII NBC मॉडल करियर सेंटर इसका बेहतरीन उदाहरण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन नवंबर 2019 में किया था। करीब 15 महीने में यहां 1200 से ज्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। CII राजस्थान के निदेशक नितिन गुप्ता का कहना है कि इंडस्ट्री की जरूरत के अनुसार यहां कोर्स तैयार किए गए हैं, इसलिए यहां से निकलने वाले युवाओं को रोजगार के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। ये हमने नवंबर 2019 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब अशोक गहलोत साहब, DB गुप्ता साहब, CK बिरला साहब ने मिलकर करा था, लेबर सेक्रेटरी साहब सभी थे। और इसका उद्देश्य ये था, अभी तक जितनी चीज़ें बन रही हैं, क्या होता है कि स्किल डेवलपमेंट की हम ट्रेनिंग तो खूब देते हैं और लेकिन उसको मैच मेकिंग नहीं हो पाती। इस सेंटर का उद्देश्य ये था कि हम एम्प्लॉयर्स को बुलाएं और बच्चे जो नौकरी चाहते हैं उनको बुलाएं। तो हमने सबसे बड़ा टाई अप ये कर रखा है कि हमने कई इंडस्ट्री मेंबर्स के साथ MOU साइन कर लिया है। यहाँ कैंपस प्लेसमेंट का भी आयोजन किया जाता है। कई कंपनियों के साथ MOU भी किया गया है ताकि जब भी इन कंपनियों को ट्रेंड मैन पावर की जरूरत हो तो इस सेंटर के ट्रेंड युवाओं को पहला अवसर मिले। RSLDC के चेयरमैन नीरज के पवन भी चाहते हैं कि प्रदेश के सभी जिले में इस तरह के सेंटर खोले जाने चाहिए। युवाओं और इंडस्ट्री के बीच में योजक का काम करें, युवाओं को स्किलिंग करवाएं, ट्रेनिंग दें, उनका मार्गदर्शन करें और करियर मार्गदर्शन के बाद उनको सही जगह पर प्लेस करवाएं। उसी के लिए CII और NBC के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये उद्घाटित एक सेंटर है, MCC मॉडल करियर सेंटर। यहाँ पर जो भी युवा है वो आते हैं, वो काउंसलिंग प्राप्त करते हैं, ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त करते हैं। तो जैसा मुझे बताया गया है कि इस पिछले साल भर में ही लगभग साल 1.5 साल में 1200 से ज़्यादा युवा इससे लाभान्वित हो चुके हैं।
रोजगार एवं उद्यमिता विभाग एवं CIA के संयुक्त तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें एक तो जो ट्रेनिंग के बैचेज हैं उनका उद्घाटन किया है माननीय शासन सचिव ने। साथ ही आज प्लेसमेंट कैंप का भी आयोजन किया गया है, जिसमें 4 कंपनियां को कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बुलाया गया है। हमारे देश और प्रदेश में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इस युवा शक्ति को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार मुहैया कराने की जरूरत है, तभी इस शक्ति का देश और समाज के विकास में समुचित उपयोग हो सकेगा। इसके लिए CII NBC मॉडल करियर जैसे सेंटर प्रदेश भर में ज्यादा से ज्यादा खोले जाने चाहिए। एवन अचीवर में आज हम आपको कई अचीवर्स से मिलाएंगे। इन अचीवर्स में शामिल है कंपनी सेक्रेटरी की प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में मेरिट हासिल करने वाले जयपुर के अचीवर्स। CS की किसी भी परीक्षा में मेरिट में स्थान बनाना आसान नहीं होता, लेकिन इन 5 स्टूडेंट्स ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है, जो काबिले तारीफ भी है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने इस हफ्ते एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल परीक्षा का परिणाम जारी किया। इसमें जयपुर चैप्टर के तन्मय अग्रवाल ने ऑल इंडिया लेवल पर पहली रैंक हासिल की है। इसमें रिया भागचंदानी ने ऑल इंडिया लेवल पर 5वीं रैंक हासिल की है। प्रोफेशनल प्रोग्राम में हर्षित परवाल ने ऑल इंडिया लेवल पर 18वीं और आयुषी प्रदीप अग्रवाल ने 23वीं रैंक हासिल की है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में सिल्की, काजल और खनक सेंटर रैंक हासिल करने में कामयाब रहे। प्रोफेशनल प्रोग्राम में रौनक, आयुषी और दीक्षा ने सेंटर रैंक हासिल की है। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि मेरिट हासिल करने का एक ही तरीका है और वो है अनुशासित और नियमित अध्ययन। मुझे तो मतलब 40 मार्क्स चाहिए थे, बस मैं फोकस था। मुझे टॉप करने से मतलब नहीं है। मुझे फाउंडेशन में मेरी कोई रैंक नहीं थी एंड एग्जीक्यूटिव मुझे कोई इम्प्रूवमेंट करना है। मुझे किसी और से मतलब नहीं है, मुझे अपने आप पे फोकस रखना है एंड फ्यूचर में CA प्रोफेशनल में भी रैंक लाने की ट्राई करूँगा। I segmented all the topics and the chapters and accordingly I make priorities and accordingly I studied a lot. नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, बट हाँ मेरा भी यही था कि किसी तरह से एग्रीगेट 50% आ जाए और पास हो जाऊँ, क्योंकि मैं साथ में लॉ भी कर रही हूँ तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है। मुझे दोनों चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए मुझे उम्मीद तो नहीं थी, बट हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड लॉकडाउन पीरियड भी बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि हॉलीडेज़ थी तो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पढ़ा करते थे। और ऐसा नहीं है कि हमको सब कुछ पढ़ना है, थोड़ा स्ट्रैटेजी बना के सब कुछ पढ़ते रहना है एंड इट्स ऑल। लॉकडाउन टाइम वाज सो कंफ्यूजिंग कि मतलब तुम्हें पहले क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, सब कुछ ना कोई गाइडेंस लेने वाला है ना कुछ है, तो फिर इसकी वजह से बहुत दिक्कतें हुई थी। लेकिन शुरू में लगा कि ये बहुत टिपिकल होगा एक लॉकडाउन के टाइम पे तुम्हारा पढ़ना, ना किसी से आप नोट्स ले सकते हो ना कुछ, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हेल्पफुल हुआ और अभी है ही रिजल्ट। बेसिकली तो सर मैं टाइम में डिवाइड करके रखा था हर एक ग्रुप को कि इस टाइम पे इतना ग्रुप में इतना क्लियर करना है, इसमें इतना पढ़ना है, इसमें इतना पढ़ना है, तो उसी के थ्रू एक कंसिस्टेंट टाइम टेबल बना के वही फॉलो किया, तो उससे हो गया था मेरा रिविजन और सब कुछ। तो आई वाज श्योर कि इस बार पास हो जाऊंगा, बट रैंक आएगी चैप्टर 2 में वो भरोसा नहीं था, वो एक अनबिलीवेबल चीज़ थी। इन स्टूडेंट का ICSI जयपुर चैप्टर की ओर से स्वागत किया गया। इन सभी स्टूडेंट्स का झालाना स्थित ICSI में स्वागत सम्मान किया गया। ICSI की चेयरपर्सन रिया शर्मा ने मेरिट हासिल करने वाले स्टूडेंट को माला पहनाकर मिठाई खिलाई। ICSI की चेयरपर्सन रिया शर्मा का कहना है कि पूरे देश में कंपनी सचिव जयपुर चैप्टर की खास पहचान और सम्मान है। इन स्टूडेंट्स ने भी यह सम्मान कायम रखा है। पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज विदाउट पेरेंट्स की मदद के ये शायद इनके लिए ये जर्नी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता। एज अ चेयरपर्सन जयपुर चैप्टर की अभी मैंने अपना कार्यकाल बहुत ही 1 महीना पहले अराउंड संभाला है। मेरा जो भी एजेंडाज है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है बच्चों के लिए, जो काफ़ी सारे मैं नए एजेंडाज लेकर आई हूँ, जिसमें से हमने एक नया पहल लिया है सारथी नाम से। सारथी मतलब गाइड। तो हम लोगों का यही रहेगा कि हम कम से कम महीने में 2 स्टडी सर्कल मीटिंग्स अपने बच्चों की कॉल करेंगे, जिसमें जैसे कोई भी उनका स्टडी से रिलेटेड कोई टॉपिक हो गया, जो हम अपने इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट हैं उनको बुला के बच्चों के साथ में डिस्कस करेंगे, ताकि बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। बिकॉज आप जानते हैं इस कंपनी सेक्रेटरी अपने आप में एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाला प्रोफेशन है।
भारतीय कंपनी सचिव संस्थान से प्रत्येक परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट आती है। यहाँ से निकले हुए कंपनी सचिव की देश और दुनिया की बड़ी कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नए स्टूडेंट्स भी इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। यह गर्व की बात है। एवन रोजगार में अभी इतना ही। एवन रोजगार आप एवन टीवी राजस्थान के डेली हंट यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। अगले एपिसोड में नई वैकेंसीज और नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए एवन टीवी। सहयोगी है बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका।